नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग फिर से मिलकर एक नए वीडियो में वीवी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है मैथ का क्लास 10th का हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप देखिए मैथ में कितना हो भी कमज़ोर होंगे ना, आपको मैथ यहाँ सीखने के लिए मिलेगा 100% आपसे प्रोमिस है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक ना। और अगर इस चैनल पर रीड क्लास पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, कितना भी कमज़ोर है आपको डरना नहीं है, इस चैनल से जुड़े रहिएगा, हर एक क्लियर करेंगे डाउट आपका, ठीक ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लॉसा होगा। लॉसा मतलब एलसीएम, लघुत्तम समावर्तक, ठीक ना। तो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम क्या होगा, बोला ए और बी का एलसीएम निकाले। तो हम मान लीजिए हम बोलेंगे आपको क्या, 3 और 5 का एलसीएम निकालिए। तो आप क्या कीजिए, मिल तो नहीं रहा है तो इसको दोनों गुना कीजिएगा, 5 तिया 15 ही ना बोलिएगा। लेकिन यहाँ बोला ए बी का आपका एलसीएम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे ए बी का एलसीएम। तो कुछ नहीं करना है, क्योंकि मान लीजिए अंक रहता तो 5 या 15 गुना कर दे, लेकिन ए गुना बी करेंगे तो क्या, इसको ए गुना बी लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा क्या। अब बीच में नहीं कुछ तो गुना ही रहता है, यही ना कहने का मतलब है। तो देखेंगे ए और बी का एलसीएम क्या होगा, लघुत्तम क्या होगा। तो ए बी क्या है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। समझ में आया ना। आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड हो गया होगा, क्लियर डाउट, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसका ए बी का लघुत्तम समवर्तक क्या हो जाएगा, ए बी है ना। ठीक, अभाज्य संख्या थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, बताना आपको अभाज्य संख्या कौन है। तो अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, वैसी संख्या जो खुद से कटे और एक से कटे, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए 15 क्या है, 15 काटने के लिए बहुत से है ना, 15 2 से 3 से, 1 से, 5 से नहीं होगा। आपका 12 भी 3 से 2 से भी नहीं होगा, ठीक ना। 75 भी 15 से 5 से कटेगा नहीं। वैसी संख्या जो एक से कटे खुद से कटे, तो 23 जो ऐसी संख्या है जो खुद से और एक से कटे, ये अभाज्य संख्या है, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने, अगला प्रश्न कि ये तो हो गया, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब जैसे पी बाई क्यू के रूप में ले दे और रूट से बाहर हो जाए, क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए ना, होता है। तो देखिए परिमेय संख्या इसमें कौन हो सकता है, बताना आपको। देखिए ये रूट लगा है, देखिए रूट के साथ अपरिमेय होगा, तो ये तो मेरा अपरिमेय, ये भी अपरिमेय बाहर नहीं होगा, ये भी बाहर रूट से बाहर नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखिए सी नंबर रूट तीन कट गया, बचा क्या, 2 और 2 और नहीं कुछ नीचे तो 1 हम लिख सकते हैं ना। तो पी बटे क्यू के रूप में भी हो गया और क्यू का मान 0 भी नहीं है, तो ये मेरा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर है, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न अगला आपके सामने है कि 65 तथा विवय प्रश्न है, 65 तथा 117 का मौसौ महत्तम समवर्तक यानी एचसीएफ 65m-17 के रूप में है, तो m का मान होगा, कैसे निकालिएगा थोड़ा आप लोग बता दें, ट्रिक आप लोग खुद से निकाल लेंगे। देखिए तो इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रथम संख्या ध्यान दीजिएगा गुना द्वितीय संख्या बराबर LCM, ठीक ना, LCM गुना HCF, ये फार्मूला होता है। तो देखिए आप लोग यहाँ एलसीएम निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, प्रथम संख्या गुना दूसरे, ये दो संख्या दिया है यहाँ पर रख दीजिएगा, ठीक ना। यानी 65 गुना 117 यहाँ रख दीजिएगा बराबर एलसीएम तो निकालना है, नहीं दिया है, नहीं है एलसीएम आपको निकालना होगा। एलसीएम निकालना नहीं बोलता, एम का मान, एचसीएफ दिया हुआ कितना, एचसीएफ आपको दिया है, यहाँ मान बैठा के और क्या करेंगे, गुना करके इसे भाग दे दीजिएगा, आपका द्वितीय संख्या निकल जाएगा। बता दें तो उस संख्या क्या निकलेगा आप लोग खुद से कर लेंगे, ठीक ना। फॉर्मूला याद रखिएगा, आप लोग से यहाँ से आराम से गुना करके भाग दे देना है, निकल जाएगा। आंसर क्या होगा इसका हम बता देते हैं, आंसर इसका 3 आएगा। सोल्व करके आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सही हुआ या नहीं, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न दिखाते हैं आप लोग सामने। अगला प्रश्न है कि देखिए 2, 10 और 20 के लॉस यानी एलसीएम और मौसौ का अनुपात है, बताना है। देखिए वीवीआईटी प्रश्न ये भी है, तो एलसीएम यानी एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात बताना है। तो देखिए तो हमको पहले 2, 10 और 20 का लघुत्तम निकालना पड़ेगा। तो लघुत्तम क्या होगा, तो देखिए 2, 10, 20 का लघुत्तम 20 होगा, कितना होगा 20 अनुपात है, ठीक ना, 20 अनुपात है। इसका एलसीएम निकालिएगा तो 20 होगा। और बोला एचसीएफ, तो कॉमन क्या रहा है सब में, 2, 10, 20 का एचसीएफ निकालेंगे तो 2 आएगा, कितना आएगा एचसीएफ कॉमन ना, सब में 2 मिल रहा है कॉमन, तो इसको कटाएंगे। देखिए इसको 1 से कटेगा, 2 से 2 एक बार में और 2 से 10 बार में, यानी 10 अनुपात किस ऑप्शन में, आराम से आप लोग निकाल लीजिएगा 10 अनुपात 1, तो 10 अनुपात ऑप्शन नंबर बी आपका 100% करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न अगला है 6 नंबर, सबसे छोटी क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे सबसे बड़ी सबसे छोटी अभाज्य संख्या और छोटी भाज्य संख्या का मौसौ कितना होगा, यानी महत्तम समवर्तक आपको निकालना है। देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है सबसे छोटी,
सबसे छोटा 2 अभाज्य संख्या है और सबसे छोटा भी है, तो 2 और 4 का एचसीएफ निकालना पड़े ना। समझिए पहले आप लोग, भाज्य और अभाज्य, सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2, फिर बोला इसका एचसीएफ निकाले, 2 और 4 का एचसीएफ निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं आप लोग, एचसीएफ पता होगा, 2 और 4 का निकालेंगे तो 2 दूना 4, कट गया मेरा, ये एचसीएफ होता है, दोनों में कॉमन 2 आ रहा था, 2 एचसीएफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ आपको दिख रहा है डी में, यानी बी में क्लियर होगा, ठीक ना। अगला प्रश्न आप लोग सामने आ रहा है, आप लोग सोल्व करने की कोशिश करें। देखिए ये भी प्रश्न वीवीआई है, 2 लगातार संख्याओं का मौसा होगा, कोई भी संख्या लीजिए लेकिन लगातार लीजिए, उसका एचसीएफ निकालिए। मौसा क्या होता है, मान लीजिए हम 1 ले लिए और 2 ले लिए, तो इसका एचसीएफ कितना होगा बताइए। तो एचसीएफ बोलिएगा सर इसका 1 होगा, कितना होगा, दोनों में एचसीएफ 1 होगा। मान लीजिए 3 ले लेंगे और 4 ले लेंगे, इसका भी एचसीएफ 1 ही होगा। 5 और 6 लीजिएगा, इसका भी एचसीएफ 1 होगा। चाहे 2 लगातार कितना भी संख्या ले लीजिएगा, उसका एचसीएफ 1 होगा। बोलिएगा सर कैसे निकालेंगे, देखिए मान लीजिए हम 3 और 4 का लघुत्तम निकालें, एचसीएफ निकालें, ठीक ना। तो देखिए, तो 3 से भाग देंगे 4 में, तो कवर में पड़ेगा। देखिए एक बार में कटा, 4 3 खिलाएंगे, 1 आएगा, फिर इसको अंदर लेंगे 3 को, 1 से भाग देंगे 3 में, तो 3 बार में, तो मेरा एचसीएफ सामने वाला था ये 1 होगा। कुछ भी कीजिएगा 1 एचसीएफ आएगा, ठीक ना। एकदम 100% वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, बी नंबर, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न इसमें भी अभी बहुत सारा है, इसको सोल्व करना है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, इसको सोल्व करते हैं। अगला प्रश्न, इसको इरेज कर दें। अगला प्रश्न देखिए, बोला 505 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड मतलब पता है आपको, अभाज्य संख्या 2 3 5 7 9 ये सब क्या है, सॉरी 11 13, ये सब अभाज्य संख्या जो खुद से करो एक से कटे। तो इसका आप लोगों को निकालना है, क्या निकालना है, 505 का 5005 का अभाज्य गुणनखंड। 2 से खिलाइएगा तो कितना कट जाएगा, ये आपका ये जो होगा 2 से 2 दूना 4, यानी आप लोग अभाज्य गुणनखंड करके देख लेंगे। देखिए अगर 2 से खिलाते हैं तो कितना और कटेगा, 2 से ही नहीं कटने वाला है, 5 से डायरेक्ट कटाना हो, क्या करना पड़ेगा, 5 से कटाना पड़ेगा। तो 10 25 50 हो जाएगा, जीरो यहाँ आ जाएगा 1, 1001, फिर इधर 11 13 और 17, इस तरह करके आप लोग कटा लीजिएगा। अभाज्य गुणनखंड आराम से आप लोग निकाल सकते हैं। इसका आंसर बता दें कितना आएगा अभाज्य संख्या गुणनखंड। इसका देखिए अगर इस तरह गुणनखंड कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 4, कितना आएगा, याद रखिए आप लोग 4, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक ना। 4 को काटने वाला अंक होगा जो अभाज्य संख्या होगा, यानी 5 11 17 13, इस तरह करके आप लोग निकाल लेंगे, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न अगला आपके सामने है, कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। वीवीआई प्रश्न ये भी है, तो कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है, कहने का मतलब 2 अंकों की संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है, बताइए आप ही लोग। 2 अंकों की संख्या कहाँ से कहाँ तक होता है आप लोगों को बताना है। देखिए हम सोल्व करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 2 अंक की संख्या कहाँ से कहाँ तक है, तो देखिए बोला कितने दो अंक की संख्या है जो 3 से विभाज्य है। तो 2 अंक कहाँ से स्टार्ट होते हैं, बोलिए सर 9, 1 2 3 4 9 तक तो एक ही अंक होता है, 10 से, कहाँ से 10 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक 99 तक, ये 2 अंक का संख्या है। 1 से लेंगे तो ये 3 अंक का ना हो जाएगा, ये तो मेरा नहीं होगा, इसलिए 10 से लेकर के 99 तक 2 अंक की संख्या है। अब बोला कि 2 अंक की संख्या 3 से विभाज्य है, कितना संख्या है जो 3 से विभाज्य है, तो 2 अंक की संख्या ये बताना है आपको। तो देखिए 99 में अगर ये 9 घटा देंगे, 99 में अगर 9 घटा देते हैं तो कितना बचेगा, 90, कितना बचेगा, क्योंकि इधर 100 है, इधर 9 ना है, तो 90 आएगा, कितना आएगा 90। तो 90 में 3 से भाग दीजिएगा, 30 या 90, यानी कहने का मतलब 2 अंकों की संख्या 3 से कितना अंक, 2 अंक की कितना संख्या है जो 3 से विभाजित होगा, तो 30, कितना होगा 30 ऐसे संख्या होगा जो 3 से विभाजित होगा। आप लोग ऐसे भी लिख के भी कर सकते हैं, जैसे 3 से भाग दीजिएगा, 3 6 9 इस तरह कटेगा, तो कटा कर जाइएगा ना, तो 2 अंक तक कटाइएगा टोटल, तो 30 संख्या ऐसा होगा जो खुद 3 से कट जाएगा 2 अंक वाली, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि 6 8 और 22 का लघु एल एल लॉ 100 और एच मौ 100 का अनुपात होगा, यानी एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। फिर वही पूछ दिया, तो देखिए इसका लघुत्तम निकालिए पहले। तो 6 8 222 का लघुत्तम निकालिएगा तो 264 आएगा, कितना आएगा 264, अनुपात अनुपात में पूछ रहा है। और अगला अगर इसका एचसीएफ निकालें तो कॉमन क्या आ रहा है, 2 भी, 6 में भी 2 है, 8 में भी 2 है, इसमें भी 2 है, यानी एचसीएफ 2 आएगा और एलसीएम निकालिएगा तो 264 आएगा। इसको कटाएंगे तो देखिए कितना बार में कटता है, कहने का मतलब 2 से 2 एक बार में, अगर 2 से इधर कटाइएगा तो 13 दूना 26 और 2 दूना 4, 134, इसको 264, 2 दूना 4 दो बार में 132, यानी 132 अनुपात 1 आएगा, जो किस में, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक ना। इसको कर लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न अगला आप लोग सामने है, इसको इरेज कर दें।
प्रश्न अगला है, देखिए 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो कुछ नहीं, इसको निकाल दीजिए। 96 2 से भाग दीजिएगा, 48 आएगा। 48 से 2 देंगे 24, 24 में देंगे 12, 12 में फिर 2 से देंगे तो कितना आएगा 6, 6 में 2 से 3, इस तरह से आएगा। तो 2 कितना हो गया, 1 2 3 4 5, तो 2 पे पावर 5 किस पे दिख रहा है, तो देखिए ये और 3 दिख रहा है, जो कि अभाज्य गुणनखंड, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक ना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।